भारत माता की, अमर शहीदों की। सम्मानित मंच, नीमका थाना क्षेत्र के गांवों ढाणियों से पधारे हुए महानुभाव, बुजुर्गगण, युवा साथी, सामाजिक संगठन, पत्रकार बंधु व मेरी टीम के कर्मठ जो कार्यकर्ता सदस्य, मैं राजकुमार जाखड़, भगवान निम्बार्क एवं वीरों की भूमि नीमका थाना पर आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अवसर है वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है युवा महासम्मेलन। हमारे वरिष्ठ जन जो हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हमें बचपन से चलना सिखाते हैं, वो हमारे को सही रास्ता दिखाते हैं। वो ना केवल वोट देने तक सीमित हैं, बल्कि हमारी संस्कृति के एक सच्चे संवाहक भी हैं। उनका हर निर्णय सूझबूझ, दूरदर्शिता और हमें नवीन ऊर्जा व प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमारा जो संपूर्ण भारतवर्ष है, जिसको युवाओं का भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो युवा हैं वो भारत में, संख्या जो है युवाओं की भारतवर्ष में है। किसी भी विकट परिस्थिति को अगर चेंज करना है तो युवाओं की शक्ति बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए मैं पधारे हुए सभी युवा शक्तियों का बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें जिले के रूप में एक सौगात देके अनुग्रहित किया। उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब का। आज ये जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह व युवा सम्मेलन जो किया जा रहा है, वो एक राजनीतिक चेतना, अपन कितने युवा हैं कितने ही हैं, लेकिन अपनी अगर पकड़ अगर राजनीति में नहीं रहेगी, प्रशासन में नहीं रहेगी, तो अपन उन सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। कुछ नुमाइंदे हैं, नेतागण हैं जो इसका जिले का श्रेय लूटना चाहते हैं। मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं श्रीमान ताऊ जी, ओम प्रकाश जी साईं साहब को, जिन्होंने अपना अमूल्य जीवन इस नीमका थाना की, जब किसी ने सोचा नहीं था उसी समय वो लग गए थे। हर जगह दिल्ली, जयपुर, जहां उनका नीमका थाना, उन्होंने अनशन किया और अपना जीवन त्याग दिया और अकेले चले थे। आज अपन तो फिर भी दौड़ आए जा रहे हैं, वो सिर्फ अकेले चले थे और आज उनका सपना साकार हुआ। तो मेरा ये निवेदन है कि इरादे नेक हो, नीयत साफ सुथरी हो, तो अपने जाने के बाद भी लोग अमर हो जाते हैं और आज उनको पूरा नीमका थाना याद कर रहा है। अब मैं यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात करूं, कुछ पॉइंट हैं। वर्तमान विधायक व नगरपालिका प्रशासन जो है, उन्होंने जनता को कैसे भ्रमित व छलनी किया है, ये मुद्दे आप सब जानते हैं। किसी को डर होगा कि क्या कहें क्या नहीं कहें, कोई खा नहीं जाएगा अपने को। जो मुद्दे में ये जो चेतना के माध्यम से इस मदन जी बावरिया जी जो राष्ट्रीय सामाजिक जन चेतना मंच के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जनता को ये कहना चाहूंगा कि जब वो लोग आपके पास आए तो कम से कम उनसे ये सवाल जरूर पूछे जाएं। अगर मैं गलत हूं तो मत पूछना, अगर आपको लगे कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए तो उनसे पूछना। सबसे पहला जो मेरा बिंदु है नीमका थाना आरओबी, जो रेलवे ओवरब्रिज बना नीमका थाना का, उस ओवरब्रिज की सैंक्शन माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ही सैंक्शन स्वीकृति दी थी। बजट घोषणा में 32 करोड़ रुपए के 2 आरओबी सैंक्शन किए थे। पहला आरओबी रिंगस और दूसरा आरओबी अपना नीमका थाना। वो जो आरओबी है 32 करोड़ में अपने आरओबी से 2 गुना तो बड़ा है। खाटू श्याम जी की तरफ डिवाइडर है उसका टी पॉइंट पे। अपना आरओबी नेताओं की मनमर्जी के चलते उसको सिकुड़ के यूं कर दिया, बिल्कुल खड़ा कर दिया, डाइवर्जन गलत दे दिया। तो 111 दिन तक वहां पे धरना चला अंडरपास पे, किसी की जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? कि अपन बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जाति पाति के नाम पे लड़ चुके हैं। इनको पता है कि इनके पास कुछ अपने ही समाज के दलाल पेड वर्कर हैं जो इनकी गुलामी करते हैं, अपनी समाज को झोंक रहे हैं। वो 111 दिन तक शायद सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो थे। किसी भी नेता ने आके ये नहीं कहा कि आप अनशन तोड़ो, उठो यहाँ से। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कारवा एक एक आदमी से बनता है, डंके 4 दोस्त हों, पूरे संसार में उनका एक नाम होता है। अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक गुजरात हिला दिया था। आपको ध्यान हो तो पिछली बार गुजरात हिला दिया था 3 बंदों ने।
तो हिम्मत करने की जरूरत है। पहला पॉइंट मेरा आरओबी का था, इसके बारे में जरूर पूछना आप लोग जब आपसे वोट मांगने आए। दूसरा मेरा बिंदु है, नगर पालिका नगर परिषद बन चुकी है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये लोग कह रहे हैं कि जिला बना दिया हमने। जिला आपने कभी चाहा ही नहीं कि आप जिला बने। आपको पता है अगर जिला बन गया तो हमारे अवैध धंधों की लूट बंद हो जाएगी। यहां प्रशासन आके बैठ गया, प्रशासन अवैध लूट नहीं करने देगा। तो इनकी अवैध लूट को इन्होंने हमेशा जारी रखा है। इसको रोकने के लिए इन्होंने कभी जिला बनने ही नहीं दिया। ये सिर्फ ड्रामे थे कि अब क्या होगा, कैसे करना है। नगर परिषद पहले कोटपुतली बनी, जिला बनने की कगार पे था। नगर परिषद बन चुकी थी जिला की घोषणा होने से पहले। क्यों बन चुकी थी? क्योंकि नगर परिषद, नगर पालिका के जब वार्ड परिसीमन होने थे, बढ़ने थे, तो उन्होंने सीमा बढ़ाई, उनकी आबादी पूरी हुई, इसलिए वो नगर परिषद बन चुकी थी। आप अपने कोटपुतली को ज्यादा दूर नहीं, अपने से 40 किलोमीटर लगभग दूर है। आप वहां की लाइटें देखो, कितनी अच्छी लाइटें, एक धरोहर की तरह पूरा सुंदरता अपना शहर दर्शाना चाहिए। इन्होंने कैसी लाइटें लगाई हैं? सारा पैसा खाने में जा रहा है। क्यों जा रहा है? 83 के बाद परिसीमन नहीं हुआ, बीच में सरकार ने आदेश दिया कि परिसीमन करो, इन्होंने परिसीमन नहीं किया, वार्ड तोड़ के वार्ड बढ़ा दिए। सबसे बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं आपको, हमारे नयाबास गांव है मेरे पड़ोस में बिल्कुल, उसमें 3000 वोट हैं, जिसमें 2800 वोट एसटी समुदाय के हैं, 200 वोट ओबीसी समुदाय के हैं। वहां पे कलेक्टर साहब के यहाँ से जहां से भी लॉटरी निकलती है, एक बार जनरल, एक बार ओबीसी, एक बार सबको मौका मिलता है। यहाँ पे बड़े सौभाग्य की बात मान लो इन साहूकारों के लिए, सेठों के लिए, कि जिस दिन से नगर पालिका का गठन हुआ उस दिन से आज तक लॉटरी भी जनरल ही निकली है। तो मतलब प्रशासन को भी इन्होंने खरीद रखा है। आप इस चीज को उठा के देख लो, ये चीजें फैक्टें पड़ी हुई हैं। 23 राजस्व गांवों में ये मास्टर प्लान के तहत कॉलोनियां अनुमोदित कर देते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन पानी इनको बांसुरी का चाहिए, 125 फीट वाला टंकी घोड़ावास में बनाएंगे और पिएंगे चेयरमैन साहब, पिएंगे चेयरमैन साहब। उसके आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अपने यहाँ पे आजादी से पूर्व निजामत कोर्ट, आजादी से पहले रेलवे स्टेशन, ये सब चीजें थी, फिर भी जिला नहीं बना। आपको मैं बताना चाहूंगा, सांसद किशन जी मोदी साहब, जिन्होंने, वो सेठ थे, उनके लिए लोगों ने इनको नीम का थाना संभलवाया था। अपने पूरे परिवार के लिए अपने नीम का थाना को इन्होंने बहुत कुछ दिया। कपिल अस्पताल है, गजानन मोदी विद्यालय है, सेठ नंद किशोर पटवारी कॉलेज है। आज किशन जी मोदी का नाम बांचने वाला यहाँ पे कोई नहीं कि उनकी कोई मूर्ति बनाई जाए, या उस आदमी ने अपने को क्या दिया था। जो सही है उसको कहना चाहिए। जब किशन जी मोदी जी के सुपुत्र विष्णु जी मोदी प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस टाइम गहलोत साहब सचिव थे, लेकिन वो जननेता थे। उन्होंने आज कहां से कहां पहुंच गए, और देश का और पूरे राजस्थान का, पूरे वर्ल्ड में उनका एक लॉ माना जाता है कि नेता हो तो गहलोत साहब जैसा हो। अब मैं आपको विकास की बात बताना चाहूंगा। वर्तमान विधायक कह रहे हैं इन्होंने इतना विकास करा दिया, इतना विकास करा दिया। भाई मैं बताना चाहता हूं, हमारे पंचायत में मेरी माताजी सरपंच है, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन विकास हमारे यहाँ भी देखो। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, एफएफसी एसएफसी की परमानेंट किस्तें जो आएंगी, आप काम करो, वही सफिशिएंट है आपके लिए। तो जो पैसा है वो तो लगाना पड़ेगा आपको, उसमें कोई आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपको जनता ने चुन के भेजा है, सरकार ने बजट लगाया, लगाना पड़ेगा। अब उस विकास का एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। जनाना हॉस्पिटल कहां जाके बना, कहां जाके बना जनाना हॉस्पिटल? बोलो, वो सही जगह क्या है बनने की? वो सही जगह नहीं है। वहां पे आज भी चीजें कंजेस्टेड हो चुकी हैं। अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने जनाना हॉस्पिटल जो है वहां लेके गए। धन का संचय भी ठीक नहीं है, धन की कमी भी ठीक नहीं है। ये जो युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, ये जो अत्याचार हैं, ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल आप लोग पैदा कर रहे हो। ये धन दौलत कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है, सुधर जाओ, समय है। एक सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, पीसीसी मेंबर। अभी अपने नीम का थाना में कांग्रेस के 3 पीसीसी मेंबर बने, विधायक साहब खंडेलवाल जी, पूर्व विधायक जी, कांता जी, और विधायक महोदय के सुपुत्र सुमित जी। क्या ये पीसीसी मेंबर में भी हमारा अधिकार नहीं था क्या? हमारे सर्व समाज से लोग नहीं आने चाहिए थे क्या? सुमित जी मोदी ने किस दिन लाठियां खाई थी? मेरा पड़ोसी है भाई प्रवीण जाखड़, जब बिना दाढ़ी मूछ के लगा था तब से कांग्रेस संगठन के लिए काम कर रहा है। छात्र राजनीति से दाढ़ी सफेद हो गई, कहां हाथ से पे बैठा दिया इन लोगों ने।
सोचना इस बारे में। मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूं, मेरा बड़ा भाई है, जूत मारेगा तो वहीं खा लूंगा, कोई ज्यादा मेरे को दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, रिंग रोड। रिंग रोड जो पहले बनी, कितनी लंबी रोड बनी, आज वो भी कंजेस्टेड होने जा रही है। इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए, अपनी जमीनों की वैल्यू बढ़ाने के लिए इस रिंग रोड का भी गला घोट दिया। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास एक एक्सपोज करने का, बढ़ाने का, शहर का एक नक्शा बदलेंगे, चंडीगढ़ बनाएंगे, नए शहर को नए तर्ज पे बढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं है। बोले कौन? बोले विपक्ष। विपक्ष 5 साल में से 4.5 साल तो नजर आते नहीं है, 5 महीने नजर आते हैं। तो 5 महीने में विपक्ष को पता है कि बिके हुए लोग हैं, जाति पाति में बटे हुए हैं, कुछ पेड़ मजदूर हैं, कुछ बंधुआ मजदूर हैं जो उनके गुलाम हैं। तो इसलिए ये मुद्दे कौन उठाए? विपक्ष उठाए। विपक्ष को उठाने चाहिए ये मुद्दे। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, वो आए कि आपका इसके बारे में क्या राय है। इसके अलावा एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, भारतीय सेना के बारे में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी मैं एक शहीद का बेटा हूं और खूब सारे सैनिक यहाँ पे रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, कुछ सेवा में भी हैं। उनको भी जाति पे बांट दिया आपने। वो वहां पे बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये थोड़ी होता कि वहां पे जाके जाट रक्षा करेगा या ब्राह्मण करेगा। वहां तो सर्व समाज के लोग हैं जो -30 डिग्री में अपने लिए सेवा कर रहे हैं। उनको भी आपने यहाँ पे राजस्थान सरकार ने आके बांट दिया कि 5% आरक्षण में इतने ओबीसी रहेंगे, इतने जनरल रहेंगे, इतने ये रहेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में अपन तो माध्यम अपने विधायक महोदय इनको सरकार के पहुंचाने के लिए इनको बताना पड़ेगा। सबसे जो बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूंगा, खेतड़ी मोड़। खेतड़ी मोड़ चौराहे को लेके हमें जातियों में लड़ाया गया। हमारे यूथ जो सर्व समाज वो कह रहे हैं कि हम भगत सिंह बनाएंगे, कुछ लोग बोले हम बाबा अंबेडकर सर्किल बनाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो किया, क्या हम उसको भुला सकते हैं? ज्योतिबा फुले जी ने किया वो हम भुला सकते हैं? क्या महाराणा प्रताप के प्रताप को हम भुला सकते हैं? या आपने कर्नल किरोड़ी जी भैंसला जो हैं, जो इन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए किया, राजनीति उन्होंने भी करी, लेकिन उन्होंने बता दिया कि फैसले पटरियों पे होते हैं, बंद कमरों में सौदेबाजी होते हैं, फैसले पटरियों पे होते हैं। उन्होंने एक ऐसी इतिहास लिख दी, तो आपको निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मुर्दे मत बनो, जाग जाओ। हर जगह हो सकता है मैं नहीं, कोई और चुनो, अपने बीच का होगा तो अपनी बात रखेगा, उसको पता है अपनी समस्याएं क्या हैं। आप जानते हो क्या सुरेश जी मोदी का पोतो गुण है, या दीवान जी को पोतो गुण है, बाजोर साहब को पोतो गुण है। आप देखते हैं और तो बाको सुबदार साहब को बेटो है, वो तो मक्का फलाना को है। तो वो सिर्फ कहने को यहाँ के बारी है बाकी। इसके अलावा मैं विपक्ष के साथ पूरा विधायक जो है उनके बारे में बताना चाहूंगा। राम के नाम से राज्य करने वाली पार्टी के नुमाइंदों के 1-1 करोड़ के चेक बाउंस हो गए। जो राम को नहीं बख्श रहे, तुम्हें कहां बख्शेंगे? जो राम को नहीं बख्श रहे वो तुम्हें कहां बख्शेंगे? बताओ मेरे को। क्या डर है? लोग कह रहे हैं क्या डरना चाहिए। मैं ये कहता हूं विधाता ने जिसकी लिख दी ना, उसकी कोई टाल नहीं सकता। डरना चाहिए सिर्फ ऊपर वाले से, राम से। राम अगर रखवाड़ा है तो कोई बाढ़ बांका नहीं कर सकता। मैंने 13 साल की सर्विस करी, 13 साल की सर्विस में लगभग 13 करोड़ रुपए की सहायता मेरे नीम का थाना के लोगों को पहुंचाई। इस हेतु कई सारी शिकायतें हुई, हमें किसी ने एपीओ भी किया, चार्जशीट भी मिली, लेकिन हमने बिल्कुल निडर होकर लड़ाई लड़ी। और कोई चार्ज है तो देख लो, 13 साल का रिकॉर्ड उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। कोई गलती है तो कोई उसको चैलेंज थोड़ी कर सकता है। लेकिन शहीद का बेटा हूं, खून में गर्मी है और लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूं आप सब लोगों से, डरो मत, हक की बात कहो। अपने यहाँ पे कोई भी एक ऐसा आदमी बता दे, किसी भी विधायक के पास जाके ये कह दे कि हमारे एरिया में ये समस्या, ये काम करवा सकते हैं। कोई भी सिंगल आदमी, किसी में संवाद करने की हिम्मत नहीं है, सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी एक रोचक बात बताता हूं आपको। आज अगर एक कोई समाज जिंदा है जिसमें नैतिकता है, संस्कृति है, वो है गुज्जर समाज। उस गुज्जर समाज में 6-6 लड़के एक साथ शादी कर लेते हैं, 4-4 भाई एक सिर में रहते हैं, ज्यादा खर्चे नहीं करते। कुछ बुराइयां हो सकती हैं, उनमें भी हैं, लेकिन वो शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में सबसे ताकतवर अगर कोई कौम होगी तो वो गुज्जर कौम होगी। अब इन्होंने क्या किया? पहले तो राम कुमार जी को सल्टाया, पहले तो इनके तो वो बाधा थी। अब दूसरे आए तो धर्मपाल जी को भाई से लड़ा दिया। कोई गलत कह रहा हूं तो बता देना।
भाई को भाई से लड़ा दिया, थाली में रोटे खाते थे एक साथ, छोड़ा नहीं उनको, ना उनको घर का छोड़ा ना इनको घाट का छोड़ा। यहाँ रहते तो सिरमौर रहते। दूसरा मौका मिला परिसीमन करने का, काट दियो रोग, अड़ी काड़ी ने रड़ी काड़ी ने, वो तो यहाँ डोलो बावड़ा के बट्टे जब बेरोजगार, दूसरा तो बिकेड़ा जाए बट्टेड़ा जाए आपस कमाए ने, क्या हो सोगी जू। इनको पता है सबसे अगर नुकसान कोई पहुंचा सकता है, अगर सबसे कोई ताकतवर कौम है, यूनाइट रह सकती है तो ये कौम है, तो इसको इन्होंने बांट दिया, पहले ही खत्म कर दिया। सहमत हो मेरी इस बात से? अब मैं आप लोगों से मेरा पुरजोर निवेदन है, ये जाति पाति छोड़ दो, सब एक हो जाओ, सभी समाजों की मीटिंग करो, 100 150 आदमी ढाणी वाई चलो, एक यात्रा निकालो, सैलाब लाओ। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर साहब से, बावरिया जी से, पूरे सम्मानित मंच से, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको मरने का डर नहीं, जिनके बच्चे सेटल्ड हैं, उन मत जाओ उन दुकानों के पास जहां आपकी कोई इज्जत नहीं है। हमारे को बड़ा बुरा लगता है कि वहां आपकी इज्जत नहीं थी, कोई पूछ नहीं होती है। इज्जत तब होगी जब अपन संगठित होंगे। अब मेरा यह निवेदन है कि आप सभी मेरे छोटे से निवेदन पे यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं कि 2000 है, 2000 के 20,000, 20,000 के 2 लाख बनते टाइम नहीं लगता है। इस भाषण को सर्कुलेट कर देना मेरे वाले को, मुझे डर नहीं लगता, मैं नौकरी करूंगा वहां पे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने चेतना करी है, कोई वोटिंग नहीं कराई यहाँ पे। किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं समझ पाती हूँ, हो सकता है सभी पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हों, लेकिन मेरी बातें जो अगर कोई प्रूव कर दे कि गलत है तो मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इस अवसर पर पधारे सभी साधु संतों, देवतुल्य बुजुर्गों व सामाजिक संगठनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेषित करता हूँ। अंत में कवि दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, जो पहले भी अपने गजराज साहब ने आपके सामने बताई है। हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए ये जनता चलनी चाहिए, ये जनता चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है जो सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है जो सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग लगनी चाहिए। सह धन्यवाद। आपका अपनत्व ही मेरे जीवन का संबल है, आपका प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।